हाय गाइस, आज हम लोग मैटप्लॉटलिब देखेंगे। मैटप्लॉटलिब क्या होता है? मैटप्लॉटलिब इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक एनिमेटेड एंड इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन इन पाइथन। मैटप्लॉटलिब मेक्स इजी थिंग्स इजी एंड हार्ड थिंग्स पॉसिबल। सो ये है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं किसी चार्ट में, किसी ग्राफ में, जिससे कि डेटा जल्दी से समझ में आए। आपने देखा होगा कि एक ह्यूमन, हम लोग मतलब जो इंसान है, उनका नेचर होता है कि एक अगर डेटा मिल जाता है तो उसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन उसी को अगर ग्राफ में दिखाया जाए या फिर किसी चित्र में दिखाया जाए, तो वो जल्दी से समझ में आता है। तो उसी को थोड़ा-सा और बेहतर बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब का हमें एक लाइब्रेरी दिया गया है पाइथन में, जिसका हम लोग यूज़ करके डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी-सी चीज़ों को समझने में आसानी हो और जल्दी हो। तो ये उसकी वेबसाइट। यहाँ पर आप प्लॉट टाइप्स में आएँगे तो आपको अलग-अलग प्लॉट टाइप्स दिख जाएगा यहाँ पर। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है प्लॉट, एक लाइन समझ लीजिए, स्कैटर है, बार है, स्टेम है, फिर फील बिटवीन है, स्टैक है, स्टेयर है। आप हिस्ट देखेंगे, फिर बॉक्स प्लॉट देखेंगे, फिर यहाँ पर एरर बार देखेंगे, उसके बाद वायलिन प्लॉट देखेंगे, इवेंट प्लॉट। देन यहाँ पर आपको 2D मिल जाता है, 3D मिल जाता है, पाई वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर एक्सपैंड करके भी आप देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में जानकर जानना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैसे इसको यूज़ करना होता है, कैसे इसको लिखते हैं, और सारी जानकारी साथ में यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के लिए डाउनलोडेड फाइल दे दी गई है, या फिर पाइथन फाइल अगर आपको चाहिए तो वो इसके लिए यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग प्लॉट्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं इसमें, जैसे लाइन लाइन प्लॉट होता है, बार प्लॉट होता है, स्कैटर प्लॉट होता है, फिर इसमें होता है हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, स्टीम प्लॉट, स्टेप प्लॉट, 3D प्लॉट्स। अलग अलग सभी के 3D प्लॉट्स आप बना सकते हैं, जैसे बार प्लॉट का 3D बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। और फिर हम लोग इसको इसमें देखेंगे और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि इसको पैंडास के साथ, पैंडास का अगर डेटा हो तो उसको कैसे इसमें इम्बेड करते हैं, वह सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर अगर आपको, अगर किसी, जैसे कि मैं आपको सारे प्लॉट्स नहीं दिखा पाऊँगा, मतलब बहुत सारे प्लॉट्स हैं, तो उतना करीब आई थिंक 22 प्लॉट्स हैं, तो सब देखने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर आप सब के बारे में जानना चाहते हैं तब यहाँ पर आके अलग अलग प्लॉट्स हैं जिसका हम जानकारी ले सकते हैं, इनके सबका आवश्यकता पड़ती है उस केस में। एक बार आकर जरूर कम से कम देखिएगा। सो प्लॉट टाइप में आपको ये जानकारी मिलती है। अगर अब यूज़र गाइड में आते हैं तो यहाँ सबको मिलेगी जानकारी कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। यहाँ सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा गया इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल एंड ऑफिशियल रिलीज। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पीआईपी का, अगर पाइथन का यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको इंस्टॉल, अगर पीआईपी का इंस्टॉल करके आपको इस तरीके से इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जैसे कॉन्डा के लिए है। कॉन्डा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। हम लोग पीआई का यूज़ करेंगे, यानी कि पिप का यूज़ करेंगे और उसी के साथ अपना काम करेंगे। और यहाँ पर आप मैक ओएस वगैरह के लिए सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए पहले प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में और क्या दिखाऊँ मैं आपको, डॉक्यूमेंटेशन में और कुछ थोड़ी छोटी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो अगर क्विक स्टार्ट गाइड में आप आते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट कैसे करते हैं इसको, वह जानकारी है। नम पाई, आई गेस मैटप्लॉटलिब के साथ आपको नम पाई भी मिल जाएगा, बिकॉज इसकी डिपेंडेंसी है ये। अगर नहीं तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ सकता है अगर आप नम पाई यूज़ करना चाहते हैं तो। अगर पार्ट ऑफ फिगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि एक फिगर का क्या क्या पार्ट होता है। जैसे इसमें यहाँ पर एक, यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्लू सिग्नल, ऑरेंज सिग्नल, ये लेजेंड यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये जो एक छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मार्क किया हुआ है, इसको मार्कर कहते हैं। एक्स स्कैटर का ये दिखा रहा मार्कर। और फिर लाइन का यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये लाइन है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है मेजर टिक लेवल, और यहाँ पर दिख रहा है माइनर टिक लेवल। तो एक छोटा सा जो टिक दिखता है वो माइनर टिक कहलाता है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है और साथ में डैश दिया है उसको मेजर टिक लेवल कहते हैं। जैसे कि इधर होता है वाई एक्सिस लेवल, इधर होता है एक्स एक्सिस लेवल। यहाँ पर भी माइनर टिक लेवल होता है, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। और यहाँ पर और कुछ खास या नहीं, लेजेंड इसको कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर टाइटल होता है किसी फिगर का, और बस इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और चीज़ें होती हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप आगे देखेंगे तो धीरे धीरे। तो ये सिंपल प्लॉट है, जैसे आप देख सकते हैं। सिंपल प्लॉट इन्होंने बना के दिया हुआ है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और ये एक छोटा सा सिंपल सा प्लॉट इन्होंने करके दिया हुआ है। इस तरह की प्लॉटिंग भी आप कर सकते हैं, इस तरह की प्लॉटिंग कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना हो वो सारा काम कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से प्लॉटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर आप FAQ भी देख सकते हैं, फिगर एंड बैकएंड्स इसके लिए यहाँ पर है। और अगर आपको कलर के लिए एक यहाँ सेक्शन है, टेक्स्ट के लिए यहाँ सेक्शन है, एनिमेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब अगर करना है तो यहाँ पर सेक्शन है। और अगर आप जाते हैं ट्यूटोरियल्स में यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, जैसे इमेज ट्यूटोरियल है, आर्टिस्ट ट्यूटोरियल है, और अलग अलग तरह के ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स में जाते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको सबसे मेन जो काम होता है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर आपको जानना है कि बार कलर डेमो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको बार कलर
एक बना के और उसका मतलब बार प्लॉट बना के उसमें कलर कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दी। मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बढ़िया है। आप इस वीडियो को ना भी देखें और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देख लें तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे उसमें बार प्लॉट में लेबल कैसे सेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। टैग बार चार्ट कैसे बनाते हैं, वह ग्रुप बार चार्ट कैसे बनाते हैं, वह हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कैसे बनाते हैं, वह ब्रोकन बार जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको कैसे बनाते हैं, वह कैप स्टाइल कैसे देते हैं, ये सारे CSD ये सब यहाँ पर जानकारी बहुत ही डिटेल में दी गई है। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर बना के दे दी गई है। आप चाहें तो इसको आगे जरूर से देखिएगा अगर आपके पास समय है और इतना डेप्थ में अगर आप सीखना चाहते हैं उस केस में। चलिए ये बहुत सारी बातें हो गई। अभी हम लोग आते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना होता है। अभी थोड़ा सा एक हम लोग लेते हैं और सबसे पहले चैनल में आना है, सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। उसके बाद पैंडास आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो, क्योंकि पैंडास देखना जरूरी है। जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे तो जुपिटर नोटबुक भी देखना जरूरी है। अगर आपको नहीं आता तो इसको भी देख लीजिएगा। तो ये दो चीज़ें देख लीजिए। देन हम लोग आते हैं अपने इस मैटप्लॉटलिब में। तो इसके लिए मैंने एक फोल्डर यहाँ पर बनाया हुआ है सी ड्राइव में, मैटप्लॉटलिब टूट, और यहाँ पर CMD लिखना है और सिंपली ये CMD हमारा ओपन हो जाएगा। अभी एक वर्चुअल ENV पहले क्रिएट कीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्चुअल ENV और VENV नहीं, मैटप्लॉटलिब ENV लिखते हैं, मैट ENV लिखा, एंटर की प्रेस करते हैं और यह हमारा चल पड़ेगा। देखिए चल पड़ा। इसको अब आपको एक्टिवेट करना है तो मैट ENV/script/activate एंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर कुछ आपको इंस्टॉल करनी है। जैसे जुपिटर नोटबुक में हम लोग काम करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, अब ब्लॉग्स में जाइएगा, जो पैंडास का मैंने बनाया होगा उसी को फॉलो कर लेंगे। थोड़ा सा बस फॉलो करना है ऊपर का। देखिए ये बस जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए वर्चुअल भी हमने बना लिया। विंडोज़ में तो इस तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। अभी इंस्टॉल करना है PIP इंस्टॉल नोटबुक। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ ये पेस्ट कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट आपका कनेक्ट रहना चाहिए। ओके, जुपिटर नोटबुक हमारा लगभग इंस्टॉल होने को है। तो इसमें ये तो हमारा काम हो गया। अभी हम लोग नीचे इसमें वापस से आते हैं यहाँ पर, और इसके बाद आपको IPY कर्नल ये इंस्टॉल करना पड़ सकता है या फिर डायरेक्टली आप इसको रन कीजिएगा। हम लोग इसमें से यहाँ आते हैं और हमें ENV अपना खुद का लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं। देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको CLS कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे ENV का नाम था मैट ENV और इसे एंटर की प्रेस करना है। देखिए हमारा ये सेटअप हो गया, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद वापस से ये पैंडास इंस्टॉल नहीं करना है हमें, जुपिटर नोटबुक रन करके और हमें जुपिटर नोटबुक को कर लेना है स्टार्ट। तो यहाँ पर आइए, जुपिटर नोटबुक लिखकर एंटर की प्रेस करते हैं। इससे हमारा जुपिटर नोटबुक चल पड़ेगा और हमें जुपिटर नोटबुक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए लोकल होस्ट पे ये हमारा ENV था, यहाँ पर मिल रहा है। एक नया फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। फाइल में आना, यहाँ से न्यू में नोटबुक पे क्लिक करना। ये एक नया पेज हमें ओपन करके देगा। हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं, लर्न मैटप्लॉटलिब, ये मैंने लिख दिया और रीनेम में क्लिक करते हैं। ये रीनेम हो गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा रीनेम हो चुका है। ओके, रीनेम करने के बाद सबसे पहले हम लोग कर्नल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारा था मैट ENV, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट पे यहाँ पर क्लिक किया। आप चाहें तो सेटिंग में जाके, नहीं कर्नल में जाके चेंज कर्नल से यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना जो भी था वो सेलेक्ट किया। इसको सेव कर दीजिए, Ctrl+S प्रेस करके, ये आपका सेव हो जाएगा। देन यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है क्या, यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आना, यहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर आप यूज़र गाइड में जाके यहाँ से इंस्टॉलेशन में यहाँ से आपको मिल जाएगा PIP इंस्टॉल और -U करके मैटप्लॉटलिब, या फिर डायरेक्टली मैटप्लॉटलिब लिख सकते हैं बजाय -U लिखने के। या फिर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये वाला दिखा देगा। इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ ये और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है और शिफ्ट एंटर की प्रेस करना है। बट यहाँ से करने के बजाय मैं इसको कमांड लाइन से अगर करूँ तो इसको करते हैं शट डाउन किया मैंने। देखिए ये शट डाउन हो गया। इसको भी क्लोज कर दे थोड़ी देर के लिए और आइए कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर इसको CLS करते हैं और सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट करना है PIP इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, एंटर की प्रेस कीजिए और आपका मैटप्लॉटलिब क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा अपने इस वर्चुअल ENV के अंदर में। देखिए इंस्टॉल हो गया। करते हैं CLS, वापस से जुपिटर नोटबुक को हम लोग कर लेते हैं रन। देखिए रन हो गया। यहाँ पर क्लिक करना है, ओपन में क्लिक करना है और हमारा मैटप्लॉटलिब अभी इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना सीखेंगे कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि मैटप्लॉटलिब को यूज़ करना है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट, बिकॉज हमें प्लॉट्स का हम लोग यूज़ करेंगे इसीलिए हम लोग PY प्लॉट से PY प्लॉट को इंपोर्ट कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब लिखा .py प्लॉट और इसको एक एलियास दे दीजिए जिससे आपको बार बार ये लिखना ना पड़े इतना लंबा सा। PLT हमने लिख दिया। PLT की जगह पर कुछ लिख सकते हैं बट वो ध्यान में रखिएगा कि आपको वही हर जगह यूज़ करना पड़ेगा।
जब आप प्लॉटिंग करेंगे तब। तो शिफ्ट एंटर की प्रेस करना है जिससे कि ये हमारा रन हो जाए और आगे हम लोग इसको यूज़ कर सकें। तो अभी मैं आपको पहले दिखाऊंगा लाइन प्लॉट कि लाइन प्लॉट कैसे बनाते हैं। तो लाइन प्लॉट ये मैंने लिखा, यहाँ से मार्क डाउन कर देते हैं और इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करके इसको रन कर लेते हैं। सो हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा है जिसे मैटप्लॉटलिब क्या करता है, डेटा को विजुअलाइज करता है, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ग्राफ्स में, चार्ट्स में। हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा हमारे पास है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में लिखते हैं माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन, और इसका प्राइस लिखा है 101, 110, 103, 115 और 100। ये हमने इसका लिख दिया हुआ है प्राइस। अभी सिंपल सा तरीका क्या है, ये अपने PLT यहाँ पर लिखा है, बस इसको इसका यूज़ कीजिए, PLT डॉट और प्लॉट लिखना है। ये सिंपल प्लॉटिंग है, इसको लाइन प्लॉटिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको दो ये x और y देनी होती है। तो x हमारा क्या है, मान लीजिए कि प्रोडक्ट्स है, और y हमारा क्या है, प्राइस है, और सिंपली PLT डॉट शो लिखना होता है। ये नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका जुपिटर में चल पड़ेगा। और सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली नहीं कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं, डिस्प्ले करने के लिए है, बट इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देखिए आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसे छोटा कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आपका ये प्लॉट होकर लाइन प्लॉट हो गया। माउस कितना था इसका, 101 था, तो ये 101 पे आपको दिख रहा है। और कीबोर्ड था आपका 110, तो ये 110 पे दिख रहा है, आप इसको देख पाएंगे। और लैपटॉप आपका था 103, तो ये 103 पे दिख रहा है। और मोबाइल आपका था 115 पे, तो 115 पे दिख रहा है। और फिर हेडफोन आपको 100 पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एक सिंपल प्लॉटिंग कर सकते हैं, लाइन प्लॉटिंग कर सकते हैं अपने जो भी आपका डेटा है उसको विजुअलाइज करने के लिए लाइन प्लॉट में। अब इसको बेहतर दिखाने के लिए हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, और देखिए आप इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कलर चेंज करना हो तो मैंने लिखा कलर, और यहाँ पर लिख दीजिए आप इसको R, और इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए तो ये आपको लाल रंग में दिखाई देता है। जो भी कलर होता है उसका फर्स्ट लेटर लिखना होता है, जैसे Y लिखेंगे तो येलो आ जाएगा आपका। और आप चाहें तो पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने रेड लिख दिया तो पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये कलर चेंज करना हो तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लाइन स्टाइल चेंज करना है, जैसे अभी क्या है एक पूरा लाइन आता है, मतलब बट आपको डैशेस चाहिए तो वह भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जूम कर देता हूँ, ये दिखता नहीं है यार। तो ये लाइन स्टाइल लिखना है, लाइन स्टाइल इक्वल, और कॉट के अंदर में आपको देना है डैश डैश, और फिर आप शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको डैश होकर दिखेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा, मतलब मैं अगर स्टार स्टार लिख देता हूँ, जैसे मैंने स्टार शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एरर दिखा देगा कि भाई ये स्टार स्टार करके आपका लाइन बना के आपको नहीं देगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा देखिए कि स्टार स्टार इज़ नॉट वैलिड, इज़ नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर, जो भी है वह सपोर्टेड वैल्यू क्या है, या तो डैश लिख सकते हैं, या फिर डैश डैश लिखिए, या फिर ये डैश डॉट लिखिए, या फिर ये सेमी कॉलन लिखिए, मतलब कॉलन लिखिए, और या फिर नन लिखिए, या फिर आपको एम्प्टी देना है, या फिर आपको सॉलिड लिखना है, डैशड डैश्ड लिखना है, डैश डॉट लिखना है, या फिर डॉटेड लिखना है। तो ये सारे वैलिड वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर आपको वैल्यू एरर में आके यहाँ पर नीचे आके देख लेना है। ओके, तो ये होगी बात। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या था यहाँ पर एक दूसरा, अगर हम लोग देखें यहाँ पर आते हैं, और ये मैं देता हूँ, तो ये दिया, सेव किया, और शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। वापस से मैं डैश डैश कर देता हूँ इसको, एक डैश करके देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये लाइन में दिखेगा। आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट है इसका, और ऐसे इस तरीके से करेंगे तो ये आपको दिखेगा। अभी लाइन का विड्थ भी सेट कर सकते हैं, तो लाइन विड्थ आपको लिखना होता है। ये सारी प्रॉपर्टी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से देखिएगा यहाँ पर, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, प्लॉट में जाके प्लॉट टाइप में, या फिर एग्जाम्पल में जाकर वो देख सकते हैं कि किस किस चीज़ से चीज़ें होती हैं यहाँ पर लाइन वाले पे। सो सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लाइन विड्थ में जैसे मैंने दिया 2, और मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करूँ तो ये लाइन थोड़ा सा, लाइन का विड्थ जो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको कर देते हैं, कॉपी करता हूँ मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाता हूँ। बस यही है मैटप्लॉटलिब में, कुछ नहीं, आपको प्लॉटिंग करना सीखना है कि अलग अलग तरीके का चार्ट, या फिर जो अलग अलग तरीके की प्लॉटिंग हो तो वो किस तरीके से होती है। जो PLT लिखा, प्रोडक्ट से, प्राइस से, और यहाँ से कलर हटा देता हूँ मैं, बिकॉज कलर वगैरह अभी देने की आवश्यकता नहीं है, ये हटा दिया। हम लोग इसे मार्कर दे सकते हैं, तो मार्कर हमने दिया, और यहाँ में लिख दिया ओ। इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए इस तरीके से आपको मार्कर दिखेगा। अगर यहाँ पर आप ऐसा वाई लिख देते हैं, मतलब वाई लिख दिया, शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, ऐसा नहीं कि वाई आपका चलेगा। यहाँ पर आप आकर देखिएगा, आपको देखिएगा अनरिकॉग्नाइज्ड मार्कर स्टाइल वाई। तो मार्कर स्टाइल है अपना, जो कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये वो लिखा, शिफ्ट एंटर की प्रेस की, देखिए आपको इस तरीके से डॉट होके दिखेगा। अभी इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो आपको यहाँ पर आना है और लिखना है मार्कर साइज, मार्कर साइज इक्वल, और मान लीजिए मैंने दे दिया 5,
शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे थोड़ा सा बड़ा होकर आपको दिखेगा। नहीं पता चल रहा है, हम लोग इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मैंने 20 दे दिया। शिफ्ट एंटर की प्रेस कर देखिए आपको बड़ा होकर दिखेगा। इसके अलावा आप मार्कर का फेस कलर सेट कर सकते हैं, तो मार्कर फेस कलर इक्वल, यहाँ पर दे दिया हमने रेड, और इसको सेव कर शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको इस तरीके से लाल रंग में ये होकर दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या दिखाऊँ मैं इसमें, ये लाइन प्लॉट हम लोग देख रहे हैं, इसमें आप लेबल देना चाहेंगे। एक्स एक्सिस देखिए कोई लेबल नहीं है, वाई एक्सिस में भी कोई लेबल नहीं है, वो अगर आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको PLT डॉट एक्स लेबल, और यहाँ पर आपको बिटवीन पैरेंथेसिस आपको लेबल लिखना था। लेबल एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स, बिकॉज उधर प्रोडक्ट्स इंडिकेट कर रहा है ये सारे क्या प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स लिख दिया। तो शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी कैसे वाई एक्सिस के लिए ये क्या है, प्राइस है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। बस इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, और यहाँ एक्स की जगह पर आपको वाई लिखना है, और यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह पर हमें लिखना है प्राइस, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए कि आपको यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ मिल जाएगा वाई एक्सिस में। इसके अलावा पूरे फिगर का अगर आपको देना है टाइटल, तो वह भी दे सकते हैं। PLT लिखना है डॉट टाइटल, और टाइटल में क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट्स लाइन प्लॉट ही लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, सेव किया, और यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट्स लाइन प्लॉट लिख रहा है। उसके बाद आप ग्रिड सेट कर सकते हैं। ग्रिड में आपको पूरे में ग्रिड सेट करके दिखाता हूँ। ग्रिड लिखा, देखिए ग्रिड, और सिर्फ अगर ट्रू लिखते हैं यहाँ पर, ट्रू लिखा और ग्रिड ट्रू, शिफ्ट एंटर की प्रेस करके आपको ग्रिड पूरा का पूरा इस तरीके से ग्रिड देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहें, आप ग्रिड को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो PLT लिखिए, ग्रिड लिखिए, और यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाती है। जैसे आपको कलर क्या देना है, इसका कलर मुझे इसका देना है, मान लीजिए क्या देना है कलर, इसका मुझे रेड देना है, तो मैंने रेड दे दिया। वैसे तो रेड नहीं देते, बट यहाँ पर दिखाने के लिए शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए लाल रंग में आपको दिखाई देगा। मोस्टली ये ग्रे कलर में होता है ना, ग्रे कलर में लोग देते हैं। सो ये ग्रे कलर कर दिया मैंने। इसके बाद आपको लाइन स्टाइल क्या देना है, लाइन स्टाइल जो यहाँ पर लाइन स्टाइल था वही इसी तरह का लाइन स्टाइल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, ये शिफ्ट एंटर की प्रेस कर दें, देखिए इस तरीके से आपको डॉटेड वगैरह ये वाला देखने को मिल जाएगा लाइन स्टाइल। आपको विड्थ सेट करना हो, लाइन विड्थ, तो लाइन विड्थ आप सेट कर सकते हैं। और इसमें बस इतना ही है। अभी ये ट्रू अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसे मैंने ट्रू हटा दिया, इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करें तब भी ये हमारा चलेगा ट्रू। और सिर्फ डिफॉल्ट के साथ आपको जाना तो ट्रू आपको लिखना है, अदरवाइज आप इस तरीके से ग्रिड का कोई भी अगर कस्टमाइजेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रिड आकर उसके बाद आपका होता है। आप चाहें तो ग्रिड का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग, जैसे कि ये जो इधर वाली लाइन है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है ग्रिड का उसको अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपको आगे दिखाऊंगा। अभी ये दोनों को साथ में करने का ये तरीका है। सो ये है लाइन प्लॉट में अभी काम हम लोग कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें मल्टीपल प्लॉट अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आपको दिखाता हूँ, मल्टीपल लाइन प्लॉट है ये, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मल्टीपल लाइन प्लॉट। इसको मार्क डाउन कर दें और इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए मल्टीपल लाइन प्लॉट हमारा आ गया। अब इसमें हमें वैल्यूज़ की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, मतलब 2 लाइन हमारा होना है, यहाँ पर 2 प्लॉटिंग करेंगे तो ज़्यादा डेटा लगेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो था वह दिया हुआ है, प्राइस दिया वह दिया हुआ है, और यहाँ पर क्वांटिटी एक मैंने दे दी हुआ है, यहाँ पर एक क्वांटिटी आपको देखने को मिल गया होगा। इसके अलावा जो नॉर्मली हम लोग यहाँ से प्लॉटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे किसी को उठा लीजिए, मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको सिंपली पेस्ट करते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट के साथ प्राइस का हो जाएगा, और दूसरा आप करना चाहें तो प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटी का, ये कॉपी कर लेते हैं, क्वांटिटी, अरे भाई सेलेक्ट हो जा, क्वांटिटी का हमने कर लिया, और यहाँ पर लिखिए PLT शो, ये हो गया। अभी सिंपली इसको कीजिए शिफ्ट एंटर की प्रेस, और यहाँ पर आपको 2 लाइन दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। कलर अपने आप ले लेता है, और कलर आपको अलग से देना नहीं पड़ता, बिकॉज 2 है तो 2 अलग अलग कलर इसको दिखाना इसको मालूम है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये हेडफोन है। अभी इसमें से कौन सा प्राइस है और कौन सा लाइन क्वांटिटी को इंडिकेट कर रही है ये पता नहीं चल रहा, हालांकि पता चल रहा है मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है ऊपर में वह प्राइस है, और जो नीचे दिख रहा होगा वह क्वांटिटी, जो वैल्यू है कम है। मगर फिर भी अगर आप लेबल देना चाहें हर एक में तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आना है, दीजिए कॉमा और लिखिए लेबल इक्वल, ये बता रहा है किसको, प्राइस को, यहाँ पर लिखिए प्राइस, और यहाँ पर भी आप लेबल दे सकते हैं लेबल इक्वल, और यहाँ पर आप देंगे क्या इसका क्वांटिटी। शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे, कुछ खास आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज जब तक आप लेबल दिखाएंगे तब तक दिखेगा नहीं। लेबल दिखाने के लिए आपको लेजेंड लिखना पड़ता है। सो यहाँ पर इसके नीचे आना है और PLT लिखिए, देन यहाँ पर लिखिए लेजेंड, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कहाँ गया भाई, देखिए यहाँ पर दिख जाएगा कि ये जो ब्लू लाइन है वो प्राइस है, और ये जब कोई ऑरेंज दिख रहा है ये क्वांटिटी है। इस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा क्या है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी एक का, अगर आप करना चाहें तो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं लाइन स्टाइल चेंज कर दूँ किसका, मैं लाइन स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ इसका,
इस क्वांटिटी वाले का, तो यहाँ पर आना है, इसको लिखा लाइन स्टाइल, जो ऊपर मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही लाइन स्टाइल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाला। यहाँ पर ये लिखा और शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो क्वांटिटी वाला है और डैश 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 होके आएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप अपना एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल ये सब लिख सकते हैं। उसमें जो ऊपर में लिखा था ये एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, ग्रिड देना चाहें ग्रिड दे सकते हैं। ये सारा काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, मल्टी लाइन में भी कर सकते हैं। यहाँ आपको दी जाएगा प्रोडक्ट्स, यहाँ दी जाएगा प्राइस, बट वो अननेसेसरी होगा बिकॉज प्राइस के अलावा भी वो क्वांटिटी, तो आपको प्राइस एंड क्वांटिटी यहाँ लिखना पड़ेगा, प्राइस एंड क्वांटिटी। सो अगर आपको मल्टीपल लाइन प्लॉट चाहिए, मतलब मल्टीपल प्लॉट चाहिए, तो उस इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको 2 बार PLT करके 2 बार इसको इस तरीके से लिखना है अपना दिमाग लगा के। अभी बात करते हैं सब प्लॉटिंग की, यानी कि सब तो शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं, सब प्लॉट आ गया। लाइन प्लॉट में ही अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा वही सेम डेटा, तो हम लोग वापस से उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये वाला हमारे डेटा हो गई। उसके बाद सब प्लॉट करने के लिए आप रॉज, कॉलम और इंडेक्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि कितने आपका कितने। सब प्लॉट में क्या होता है कि आपको एक साथ 2 अलग अलग, एक साथ लेकिन 2 अलग अलग आपको दिखेगा प्लॉट, जिसको आप कैसे दिखाना चाहते हैं। 2 रोज में दिखाना चाहते हैं, 1 कॉलम में, 2 रोज 1 कॉलम में, या फिर 1 रो 2 कॉलम में, किस तरीके से दिखाना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इसमें आपको लिखना पड़ता है कि PLT डॉट सब प्लॉट, और फिर इसमें आप वैल्यू देते हैं। जैसे मुझे चाहिए 2 रोज 1 कॉलम और इसका इंडेक्स हो जाएगा 1। ये हमारा पहला सब प्लॉट हुआ जिस पर हमारा पहला जो प्लॉट है वह दिखेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर ये पहले रोज हो गया, फिर कॉलम्स हो गया, और फिर आप इंडेक्स लिखते हैं, और इसको आप फर्स्ट प्लॉट मान के चलिए कि ये हमारा फर्स्ट सब प्लॉट है, सब प्लॉट। अब इसी के जैसा इसी को कॉपी करते हैं हम लोग, कॉपी किया और एक और पेस्ट कर देते हैं। तो अभी ये इसी सेम यही रहेगा आपका रॉ और कॉलम अभी भी सेम रहेगा, इसके लेकिन इसका इंडेक्स चेंज कर देंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि इसके नीचे जो भी हमारा आएगा वो हमारा सेकंड सब प्लॉट में आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये हमारा सेकंड सब प्लॉट है। अभी यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपको चाहिए इस सब प्लॉट में वो, और जो सेकंड में चाहिए वो इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर PLT डॉट प्लॉट, और क्या प्लॉट करना है, प्लॉट मुझे ये कलर करना है। इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, इसको बस कॉपी कीजिए और यहाँ पर लगा देते हैं, चिपका दिया, पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से इस सब, एक बार मैं एंटर की प्रेस करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो इस अब इसके नीचे इस दूसरे सब प्लॉट के नीचे क्या करना है, मुझे क्वांटिटी दिखाना है। तो मैं ये वाला कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लाइन मैं हटा देता हूँ यहाँ से, लाइन स्टाइल देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो दे सकते हैं लेकिन अभी की आवश्यकता नहीं है। देन यहाँ पर PLT शो लिखते हैं, PLT शो, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये। सो दिख रहा है आपको, एक टाइटल दे देते हैं बिकॉज टाइटल नहीं है इस वजह से हमें थोड़ा सा ये अलग सा दिख रहा है। मैं हर एक का टाइटल दे देता हूँ। तो यहाँ पर इसका टाइटल देते हैं प्राइस, और इस दूसरे वाले का टाइटल यहाँ पर देता हूँ मैं क्वांटिटी। ओके, तो शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देखिए ये आपको ये ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है। यहाँ पर प्राइस रहा तो ठीक से दिख रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी ओवरलैप कर जाता है। तो इसमें एक हमें मिलता है टाइट लेआउट, जिससे कि ये हमारा फिट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें वो लिख देते हैं, अप्लाई कर देते हैं PLT डॉट टाइट लेआउट, और इसको बस लिखना है। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देखिए आपको बेहतर तरीके से दिख लेगा। तो प्राइस लिखा, ये प्राइस वाला हो गया, और एक ये दूसरा हो गया हमारा क्वांटिटी का। आप कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये मल्टीपल प्लॉट नहीं तो कलर अपने से चेंज नहीं किया गया है, मतलब खुद से चेंज नहीं किया गया। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका देखिए ये हमारा क्वांटिटी के लिए तो ये 40, 60 और 80 पे चला हुआ है, और ये 100 से लेकर 115 तक चला हुआ है। ओके जी, तो ये हो गया सब प्लॉटिंग। अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। अब ये बनाया आपने, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं HTML में, और अगर कहीं लगाना हो तो लगा सकते हैं। PDF वगैरह में अगर दिखाना हो दिखा सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस इमेज को सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इमेज कैसे सेव करते हैं। सेविंग फिगर, ये हो गया मार्कडाउन मेरा, सेविंग फिगर, और कोई भी एक ले लीजिए। जैसे ये वाला मैं लेता हूँ, यहाँ से इसको पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और यहाँ कुछ खास आपको करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ बस आपको PLT पे एक होता है सेव फिग, ये इसको कॉल करना होता है, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और ये आपको दिखा भी देगा। और क्या 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 बता रहा है भाई, ये बता रहा है कि ओके आपने कोई नाम नहीं दिया कि ये किस नाम पे सेव करेगा, वो बता रहा है। यहाँ पर एक नाम देना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई डिफॉल्ट नहीं, देखिए यहाँ पर कोई भी सेव नहीं हुआ है, कोई भी इमेज सेव नहीं हुआ है। सो यहाँ पर सेव करने का क्या नाम देना है, किस फाइल से आपका ये सेव होना चाहिए। तो मैं देता हूँ कि फर्स्ट प्लॉट डॉट PNG में हमारे ये सेव हो। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा भी, साथ में आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आना चाहिए। देखिए आ गया, थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये आ गया। तो ये हमारा इमेज हो गया। आप इसको हार्ड डिस्क में जाकर देखिएगा, जल्दी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर
फर्स्ट प्लॉट, इसको ओपन कर दें तो आपको ये इमेज देखने को मिल जाती है। तो इमेज आपका पीएनजी में सेव हो चुका है। सो आप इसको चाहें फिगर को सेव करना तो आप आसानी से सेव कर सकते हैं सेव फिग का यूज़ करके। देन आपको कहीं अगर लेके जाना है तो उसका प्रेजेंटेशन के लिए तो लेकर जा सकते हैं। सो ये था दोस्तों लाइन प्लॉट। अब लाइन प्लॉट में क्या बताऊँ, इसे बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कीजिए। बिकॉज देखिए ये CSS की तरह है, जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप अपने लेवल का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टाइटल का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं। तो वो अभी एक एक करके दिखाने से बहुत सारा समय लगेगा। अभी हमारे पास क्या है, अलग अलग बहुत सारे प्लॉट हैं जिसको हमें देखना बाकी रह गया। तो कस्टमाइजेशन आप बहुत सारा कर सकते हैं जैसे मर्जी वैसे, लेकिन प्लॉटिंग कैसे करते हैं वो आपको ध्यान में रखना होता है। सो अभी हम लोग देखेंगे बार प्लॉट। लाइन प्लॉट हो गया, फिर बार प्लॉट देखिए, इसको कहते हैं शिफ्ट एंटर। ये हमारा बार प्लॉट है। बार प्लॉट के लिए हम लोग वही सेम डेटा लेते हैं और इसमें भी वही है, आप लिखिए PLT, देन यहाँ पर सिर्फ बार लिखना है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स लिखना है, जो आपका वैल्यूज है वह प्रोडक्ट्स और प्राइस। देन शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको इस तरीके से दिख जाएगा आपका बार चार्ट या फिर बार प्लॉट जो भी आप कहना चाहते हैं। माउस है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, हेडफोन है और इधर से प्राइस है सभी के, ये आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको विड्थ सेट करना हो अपने, ये जो आपको दिख रहा है बिल्डिंग्स दिख रही है, इसका अगर आपको विड्थ सेट करना हो फिर कलर सेट करना हो तो वह सारा काम आप कर सकते हैं। चलिए आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ वरना आप कहेंगे कि ये तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है। तो इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर सबसे पहले कहाँ चला गया यार, देखिए यहाँ पर आपको कलर लिखना है, कलर और कलर इक्वल आर दिया मैंने, शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए लाल रंग में दिखाई देगा। आप एक वर्ड लिखें या फिर पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे रेड लिख दिया ये रेड कलर में दिखाई देता है। अगर विड्थ सेट करना हो तो विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आइए विड्थ इक्वल और मान लीजिए मैंने लिख दिया 0.2 और शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो ये पतला होकर दिखेगा। तो ये 1 से लेके 0 तक 0.1 मतलब 0, आप इसको फ्लोटिंग में इसका वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैंने 5 दिया तो ये हाफ आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप विड्थ वगैरह या फिर आपको अगर सेट करना हो कलर तो सेट कर सकते हैं। कलर आप मल्टीपल सेट कर सकते हैं, यानी कि हर एक ये जो आपको दिख रही बिल्डिंग्स हर एक के लिए अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं। वह भी कह सकते हैं आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं कलर का, या फिर आप यहीं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एरे के रूप में लिख सकते हैं। दिखाता हूँ जस्ट मिनट, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट किए, देन यहाँ पर आप इसको कमेंट कर देते हैं। देन यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कर देता हूँ मैं, तो एक बार रेड हो जाएगा। या फिर एक एक लेटर लिखते हैं, ये रेड लिखा, फिर यहाँ पर लिखते हैं ग्रीन या फिर ग्रीन लिखा, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग येलो। शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए वो ग्रीन रेड ग्रीन येलो इस तरीके से दिख जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो फिर ये वापस से रिपीट होता जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पर 5 कलर देंगे तो सबका अलग अलग कलर आएगा, अदरवाइज वो रिपीट कर लेगा कलर खत्म होते ही। इस येलो यहाँ खत्म हुआ तो वापस से रेड ग्रीन येलो, फिर खत्म होगा तो वापस से रेड ग्रीन येलो, इस तरीके से चलेगा। ये वर्टिकल बार है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको करते हैं कॉपी और इसको कमेंट कर देता हूँ मैं और इसको पेस्ट किया, सेम उसी को पेस्ट किया। आप चाहे तो यहाँ से स्टाइल वगैरह हटा सकते हैं। इसमें H लिखना है सिर्फ, बार H, शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे और ये हो गया गड़बड़, ऐसा क्यों हुआ भाई। ओके, यहाँ से विड्थ हटा देते हैं और शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। हेडफोन मोबाइल ये हॉरिजॉन्टल आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें वो सारी चीज़ें हैं, जैसे आप इसमें अगर देना चाहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कहाँ गया मैं कॉपी करने की फिराक में हूँ। देखिए यहाँ पर टाइटल वगैरह दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं, ग्रिड भी दे सकते हैं। इसको सबको कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं, यहाँ आया मैं और सिंपली यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं। मैं ये वर्टिकल हटा देता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल हटा देता हूँ। यहाँ पर इसको आते हैं और इस वाले को लेकर शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिएगा, देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पर टाइटल प्रोडक्ट्स लाइन, नहीं भाई ये बार प्लॉट है, बार प्लॉट लिखा। देन यहाँ से आपको प्राइस दिख जाता है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपको प्रोडक्ट्स लिखा हुआ दिख जाता है यहाँ इसकी वजह से। ओके, यहाँ पर मैं देखा हो कि मैंने यहाँ पर PLT शो नहीं लिखा फिर भी ये दिख रहा है, तो ये दिख जाता है। अगर PLT शो नहीं लिखी, जुपिटर नोटबुक का कमाल है। सो इसके बाद और क्या मैं आपको दिखाऊँ, ग्रिड देखिएगा, ग्रिड देखिए वही सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब टेक्निकलिटी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ग्रिड अगर आप सिर्फ लिख के ग्रिड लिख के करेंगे तो भी चलेगा, ग्रिड ट्रू लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर नहीं ट्रू का टी कैपिटल करना पड़ेगा तो ये भी चलेगा। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्रिड अलग अलग देना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ बिकॉज ये तो हमने ऊपर में देखा ही था। तो यहाँ पर क्या करना है, PLT ट्रू लिखने के बजाय आपको लिखना है कि किस एक्सिस पे आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एक्सिस किस पे, एक्स पे, तो ये एक्स लिखना है। और फिर आप इसमें जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे मैं लाइन स्टाइल चेंजेस का करना चाहता हूँ, क्या डैश डैश, अभी देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, वो डैश डैश आपका हो गया आएगा। इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको डैश डैश हो गया रहा है, सिर्फ आपका एक्स एक्सिस पे
यार वाई एक्सिस अभी नहीं, ग्रिड का वाई एक्सिस नहीं है। इस तरीके से अगर आप वाई एक्सिस देना चाहते हैं तो कॉपी कर दें इसको, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर सिंपली वाई लिखना है और यहाँ पर ये लिखने की वजह हम लोग देते हैं क्या, ये कॉलम दे दिया। इसको सेव कर दें और ये इसको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो वाई का अलग है, एक्स का अलग है। आप लाइन विड्थ भी दोनों को अलग अलग सेट कर सकते हैं। अगर आपको कलर वगैरह सेट करना तो वह भी आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। अल्फ़ा दे सकते हैं। अल्फ़ा में क्या होगा कि ये थोड़ा सा भी बहुत ही डीप दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट करना हो तो अल्फ़ा एक वैल्यू आता है जिसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देकर उसका भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सभी का वैल्यू अगर आपको दिखाना हो तो वह कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर लगाया और हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बार्स, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने बार्स लिखा और यहाँ पर आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लिख के। ये आपको आना है यहाँ, नीचे चलाइए और यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। पहले फॉर लूप बार्स में से एक एक बार निकाला जाएगा, फिर यहाँ पर बार में गेट हाइट को गेट किया जाएगा जो कि वाई वेल पे रखा जाएगा। फिर यहाँ पर पीएलटी डॉट टेक्स्ट करके और बाय गेट एक्स प्लस बार गेट विड्थ को डिवाइड किया जाएगा 2 से, फिर वाई वेल देन राउंड किया जाएगा उसको 2 से और एच ए, मतलब ये सेंटर में किया जाएगा और ये बॉटम में किया जाएगा। इसको अगर शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि हर एक का कितना वैल्यू है। जो यहाँ वैल्यू था ये 101, 110, 103, 115 वह दिखाना हर एक के साथ, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है, बैठ के और मैथमेटिक्स कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इससे मिलता है गेट एक्स, इससे मिलता है गेट विड्थ और ये राउंड वगैरह करने का काम करता है। इससे मिलता है गेट हाइट। तो पूरे बार का पहले हाइट निकाला गया है और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके और फिर इसको सेट करने का काम किया गया। जैसे ये टेक्स्ट जो इसमें फॉन्ट साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं, तो ये इसमें यहाँ ये और सिंपली लिखिए फॉन्ट साइज़ और हमने दे दिया 15 का। एंटर की शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे देखिए आपको ये बड़ा होकर दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ से, आपको जाना ऑफिशियल डॉक पे और यहाँ से यूज़र गाइड पे, यहाँ देखिए टेक्स्ट का एक सेक्शन बना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉन्ट साइज़। देखिए सेट किया हुआ कहीं कहीं होगा, इसमें टेक्स्ट में क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर आपको इसका पूरा मिल जाएगा। जो सिग्नेचर होता है वो टेक्स्ट में एक्स वाई एस और फॉन्ट डिक्ट और KWRGS, ये सब कुछ किस तरीके से वैल्यूज़ लेता है, किस तरीके से चीज़ें काम करता है वो पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो पढ़िएगा, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं वह सब भी लिखा है। फॉन्ट साइज जो भी हमने सेट किया वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो और भी सारी चीज़ें जो भी हमने यूज़ किया वो सारा का सारा कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ये है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉन्ट को रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। और आइए नीचे और यहाँ पर देखिए मल्टीपल क्या बार प्लॉट, मल्टीपल बार प्लॉट, यहाँ पर ये मार्कडाउन और ये कुछ इस तरीके से। इस पर हमें चाहिए होगा नमपाई, तो नमपाई को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये रहा मेरा नमपाई, या फिर ऊपर में कर लूँ एक साथ ही, ऊपर में कर लेते हैं। यहाँ पर करने से अच्छा है कि डायरेक्टली ऊपर में किया जाए। तो नमपाई यूज़ करना, यहाँ पर आते हैं, इसमें पेस्ट किया, शिफ्ट एंटर की प्रेस कर लीजिए ताकि ये हमारा रन हो जाए वापस से। और नमपाई अब हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें डेटा चाहिए होगा, डेटा हम लोग लेकर आते हैं। और मल्टीपल बार दिखाना है तो सिंपल सा लेकर आते हैं, पहले ये वाला कॉपी किया या ये लेकर आते हैं। कलर के साथ अलग अलग कलर रहेगा। मल्टीपल है तो 2 कलर रहेगा। देखिए ये PLT लिखा, फिर बार लिखा, फिर प्रोडक्ट्स और प्राइस दे दिया है। देन विड्थ हम लोग एक यहाँ पर बना लेते हैं बिकॉज दोनों ही विड्थ में से हमें सेम देना पड़ेगा। यहाँ पर आइए 0.3 लिख देते हैं और ये जो विड्थ है ये विड्थ हम लोग यहाँ पर असाइन कर देंगे एज अ वेरिएबल इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप विड्थ को डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि जो कलर इक्वल रेड है इसके पहले यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर या फिर शुरू में लिख सकते हैं। लेकिन मैं विड्थ इक्वल विड्थ कर देता हूँ। इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे आपको ये एक दिख जाएगा, लेकिन दूसरा भी हमें दिखाना है। तो सेम इसी को कॉपी किया और इसको पेस्ट करते हैं और एक हमारा क्वांटिटी पर है तो इसको क्वांटिटी पर यहाँ बस क्वांटिटी कर दिया और इसका कलर चेंज करते हैं, इसको कलर करते हैं ब्लू। शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर जा रहा है दोनों का। अगर मैं लेबल लिख दूँ यहाँ पर लेबल इक्वल, ये क्या था, प्राइस था ना, प्राइस। और इसी तरीके से हम लोग इसका भी लिख देते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये हो जाएगा क्या, क्वांटिटी। तो हमने लेबल लिख दिया, इसको सेव कीजिए, शिफ्ट एंटर की प्रेस किए तो लेबल हमारा ना तो लेबल दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। लेवल दिखता कब है, लेवल दिखता है तब जब आप इसमें लेजेंड सेट करते हैं। तो यहाँ पर ये लेजेंड सेट कर देते हैं, साथ में PLT करके और शो भी सेट कर देता हूँ। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिएगा, देखिए आपको दिख जाता है प्राइस और क्वांटिटी। इससे समझ में आता है कि हमारा प्राइस है लाल रंग वाला और क्वांटिटी है। तो इस तरीके से अगर आपको बनाना है तो फिर बढ़िया है, ये आपका बन चुका। लेकिन अगर आपको साइड बाय साइड अपने इसको बार प्लॉट को दिखाना है तो फिर उस केस में आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क क्या करना होगा। इसके लिए आपको पहले अपने जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसका इंडेक्स आपको निकालना पड़ेगा। इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग NP अरेंज का यूज़ करेंगे और लेन से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सभी का
निकाल लेंगे इंडेक्स। आप देख सकते हैं इसको प्रिंट करके, आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट, और या कॉपी कर लिया जाए इसको, प्रोडक्ट इंडेक्स। तो सेव करते हैं, इसको रन करते हैं और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए 0 1 2 3 4। आप चाहें तो अपने यहाँ खुद से भी लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बट उससे वो डायनामिक नहीं बन पाएगा। कल कोई अगर ये चेंज होता है तो फिर आपको मैनुअली फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने इस अप्रोच को यूज़ किया हुआ है कि नंपाई का यूज़ करो और इसका इंडेक्स निकाल लो। इंडेक्स निकालने के बाद इन सब का विड्थ हमें सेट करना है कि जो हमारा सेकंड प्लॉट है वह इसके जस्ट साइड में आए, तो उसके लिए हम लोग उसको विड्थ सेट करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर हमारा है प्लॉट, यानी कि पहला प्लॉट ये इसका इतना जगह और दूसरे वाले का इतना जगह, उसके लिए विड्थ वगैरह से हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए कि किस तरीके से उसको किया जाता है। हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करेंगे, इसको 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 हटा देते हैं। ओके, ये क्या करता है, प्रोडक्ट इंडेक्स सेट, जिसमें जे का मान लीजिए कि इनिशियल वैल्यू 0 है, तो जे प्लस विड्थ, ये जे में प्लस विड्थ जो भी है वह करता है फॉर जे इन प्रोडक्ट्स इंडेक्स, यानी कि प्रोडक्ट इंडेक्स में आपने देखा था कि 0 1 2 3 4 था, तो 0 को लेगा, पहले 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 क्या 0 1 2 3 4, तो पहले 0 है तो 0 को लेगा, उससे विड्थ ऐड कर देगा, फिर 1 को लेगा, उससे विड्थ ऐड कर देगा, फिर 2 लेगा, उससे विड्थ ऐड कर देगा। मतलब इसका अगर आप देखेंगे अभी और इसका आउटपुट आप देखेंगे प्रिंट करके, आपको मिलेगा पहले 0.3, फिर 1.3, फिर 2.3, फिर 3.3, फिर 4.3, इस तरीके से मिलेगा। मतलब इसका जो मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बेकार में बोलने से फ़ायदा है कि दिखा देना इन सब चीज़ों पे। तो यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको, और सिंपली इसको भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, और ये हमने प्रिंट कर दिया। सो उधर को प्रिंट कर दिया, तो देखेंगे शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं, तो देखिए को 0 1 2 3 4 था, और उसमें हमने विड्थ को ऐड किया हर एक पे, तो ये 0.3 हो गया, ये 1.3 हो गया, ये 2.3, ये 3.3 और ये 4.3। अब क्या करना है, अब पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं, ये हटा दिया और ये हटा दिया। अब सिंपली ये हमारा एक साइड बाय साइड हमारा होगा, लेकिन उसके लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको प्रोडक्ट इंडेक्स, प्रोडक्ट्स की जगह पर प्रोडक्ट इंडेक्स लिखिए, और दूसरे वाले प्लॉट में आपको ये सेट वाला लिखना पड़ेगा। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देखिए आपको साइड बाय साइड इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सो हमने बस यहाँ पर विड्थ को एडजस्ट किया, पहले वो एक के ऊपर दूसरा आ रहा था, तो हमने उसमें ऐड करके और उसको साइड बाय साइड कर दिया, उसको जगह दे दिया है कि भाई अपने जगह पे रहो। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हमारे यहाँ पर 0 1 2 3 4 आ गया, जो इंडेक्स हुआ, हमारा नाम नहीं आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट का ये नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने इसको हटा दिया यहाँ से इसी वजह से। अगर आपको वापस से वो चाहिए तो आपको यहाँ पर आना है plt.xtix, मैं गलत नहीं, एक्सटिक्स ये होता है, और यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट्स, और इसको सेव कीजिए, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, और ये कह रहा है कि आपको फेल टू कन्वर्ट वैल्यू टू एक्सिस माउस कीबोर्ड लैपटॉप दिस। ओके, हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट इंडेक्स प्लस विड्थ डिवाइडेड बाई 2 किया। आप इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिएगा, देखिए आपको माउस कीबोर्ड हमने इसको पोजीशन दिया हुआ है कि कहाँ पर आपको दिखाना है, वो हमने इसमें दिया हुआ है। अगर आप सिर्फ इसमें देते हैं कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट इंडेक्स और शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तब भी आपका ये दिखेगा, बट ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं ये यहाँ मार्क होकर दिख रहा है। बट अगर आपको चाहिए इसको बीच में, तो प्लस विड्थ कीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, देखिए आपको ये यहाँ लाल रंग वाले में दिख रहा है, डैश डैश होके अब ये बीच में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आइए, और यहाँ पर लिखना होता है रोटेशन, जो आपने देखा होगा इसमें रोटेशन जिसकी 20 का कर दिया मैंने, इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो ये रोटेट होकर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है, और इसमें कुछ खास है नहीं। अभी बहुत सारी चीज़ इसमें आप कर सकते हैं, मतलब कलर चेंज करे, ये करे, वो करे, एक उतना देख के फ़ायदा नहीं होगा। तो आते हैं दूसरे टॉपिक पे, और मैं आपको दिखाता कि सब प्लॉटिंग कैसे करते हैं। सब प्लॉट, ये सब प्लॉट वगैरह मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों में बता रहा हूँ, आगे हम लोग इसको कम करते हुए चलेंगे। तो सब प्लॉट और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, ये हमारा सब प्लॉट आ गया। अभी इसमें हम लोग अपना पहले डेटा लेके आते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये डेटा आ गया हमारा। उसके बाद हमें ग्रिड यहाँ बना लेना है कि कितने बाय कितने में आपको दिखाना है अपना जो भी सब प्लॉट रहेगा, बिकॉज यहाँ 2 अलग अलग आपको दिखेंगे प्लॉट। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक फिगर 1/2 ग्रिड ऑफ सब प्लॉट्स का, तो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखना plt.subplots, और यहाँ पर 1,2 दिया, बिकॉज 1 2 का हमें ग्रिड बनाना है। और पूरे और फिगर का क्या साइज़ होगा वह आप ले सकते हैं, तो फिग साइज़ उसको लिखा जाता है, फिग साइज़। और कितने का होगा वह पूरे स्क्रीन पे आप कितने को देना, मैं 11/4 का देना चाहता हूँ, तो वह मैंने लिखा। अभी ये हमें रिटर्न करता है क्या, फिग, और ये रिटर्न करता है एक्सिस, तो ये कॉमा देगा, लिखना है कॉमा एक्सिस, ऐसे लिखा। अभी बस आपको एक्स में आपको प्लॉटिंग करते जाना है, तो आपको 0th पे पहला प्लॉटिंग करना है और फर्स्ट पे आपको दूसरा प्लॉटिंग कैसे करना है। देखिए ये फर्स्ट प्लॉट हम लोग फर्स्ट सब प्लॉट यहाँ पर कर रहे हैं, लिखना ए एक्सेस, और ये 0th पे हमारा पहला होगा, तो 0th लिखा, यहाँ पर बार प्लॉट करना है वह लिखा। और यहाँ पर क्या देना चाहते हैं आप, मैं देना चाहता हूँ ये यहाँ से नहीं ऊपर से करते हैं,
ये प्रोडक्ट और प्राइस, और अगर कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, विड्थ देना चाहें तो विड्थ दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो अभी सिंपली हम लोग जो हमारा मेन है आइटम वो देते हैं, शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या आपको एक दिख जाएगा, दूसरा आपका अभी खाली है, दूसरे वाले पे प्लॉट पे भी आपने कुछ किया हुआ नहीं है। देन इसी तरीके से अगर आप सेकंड प्लॉट में कर दें, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड। तो वही कर सकते हैं, यहाँ पर सेकंड में हम लोग क्वांटिटी को दिखाएंगे, प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटी को, इसको लिखिए और यहाँ पर आपको अपना ग्रिड का जो इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा, ये 0th पे होना चाहिए। यहाँ पर शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देखिए आपको दो अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप सेट कर सकते हैं जो टाइटल वगैरह है, एक्स लेवल है, वाई लेवल है, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ सेट करके। यहाँ पर आप कलर चाहें तो कलर भी सेट कर सकते हैं, बिकॉज कलर दोनों का सेम आ रहा है। मैं कलर सेट कर देता हूँ। यहाँ इस वाले पे आते हैं और इसको मैं स्काई ब्लू दे रहा हूँ और दूसरे वाले को मैं देता हूँ लाइट ग्रीन। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए। अभी लेवल की जहाँ तक बात है तो लेवल हम लोग सेट कर देते हैं। इसका सेट टाइटल के थ्रू टाइटल सेट किया हुआ है, इसका सेट एक्स लेवल के थ्रू लेवल सेट किया है, सेट वाई लेवल के थ्रू लेवल सेट किया है, और इसी तरीके से इसका भी आप सेट कर सकते हैं सेम वही। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर दिख जाएगा लेवल सबका, देख लीजिए टाइटल वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। अगर आप इस तरीके से वैल्यू दिखाना चाहते हैं, हमने यहाँ पर भी वैल्यू दिखाया था कुछ इस तरीके से, तो वह भी आप कर सकते हैं। बस इसी लॉजिक को कॉपी करना है, थोड़ा सा कस्टमाइज करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना है। फॉर आई बी इन इनूमरेट कर दिया प्राइस को हमने, और इस पर हमने टेक्स्ट लगा दिया हुआ है कि ये वाला आपको दिखना चाहिए। ओके, इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए ये। अब इसी तरीके से आप दूसरे वाले को करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर आइए, नीचे इसके नीचे आपको देखना, ध्यान रखना कि आप सेकंड प्लॉट में रहें और वहाँ पर बस सेम लिखिए और इसको भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर इस भी पर टाइट लेआउट सेट करना चाहते हैं जिससे कि ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो जाए कहीं, तो इसके लिए आप टाइट लेआउट सेट कर सकते हो। मैंने शो भी यहाँ पर लिख दिया हुआ है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कि ये आउट ऑफ स्क्रीन ना जाएगा इसकी वजह से। सो ये था बाहर प्लॉट। अभी इसमें और क्या दिखाऊँ मैं, इतना काफ़ी है। इसको अब बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़िएगा ज़रूर। तो लाइन प्लॉट हमने देखा, बार प्लॉट हमने देख लिया। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें स्कैटर प्लॉट। और इस पर हम लोग इसमें दे देते हैं 3 मार्कडाउन वाला टिंग, ये दे दिया। इसको कर देता हूँ मैं कोलैप्स कर देते हैं। तो लाइन प्लॉट देख लिया, बार प्लॉट देख लिया, अब स्कैटर प्लॉट हम लोग देख रहे हैं। ऊपर हमने ये इंपोर्ट करके रखा हुआ है जो कि अभी तक है। स्कैटर प्लॉट दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाना हो, बिकॉज मैंने लाइन प्लॉट और बार प्लॉट पे ये बात नहीं की क्योंकि सबको पता है कि लाइन प्लॉट क्या होता है, बार प्लॉट क्या होता है। स्कैटर प्लॉट कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैटर प्लॉट में हम लोग विजुअलाइज करते हैं दो वेरिएबल के बीच का अगर आपको रिलेशनशिप विजुअलाइज करना हो तो आप स्कैटर प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 डायमेंशन में जो वैल्यूज़ होती हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए वो एग्जांपल में, ताकि आप और बेहतर आपका दिमाग चलेगा, मतलब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई ये दिखता कैसे है। सो ये हमारे पास डेटा है और एक बेसिक अगर आपको स्कैटर प्लॉट अगर करना है तो उसके लिए आपको PLT स्कैटर और जो प्रोडक्ट्स और प्राइस है वो देना है। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको इस तरीके से डॉट डॉट होकर दिखेगा। तो ये वैल्यूज़ के बेस पे वो पॉइंट कर दिया। माउस का 100 कितना था, 101, तो आपको 101 यहाँ पर दिखता है। फिर ये इस तरीके से दिखता है। अगर आप मार्कर का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा। कलर आप चेंज करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कॉमा देना है, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर आप दे सकते हैं साइज़, देन आपको देख सकते हैं कलर। तो यहाँ पर S लिखा इक्वल और मैं लिख दिया मान लीजिए कि 30। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और कुछ खास देखने को नहीं मिला। 30 से बढ़ाते हैं इसको, 60 करते हैं। ठीक है, 60 में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, सो करते हैं 500 और देखिए आपको 500 में कुछ चेंज थोड़ा सा दिखने को मिला। तो हमने साइज़ दे दिया। कलर देना हो तो यहाँ से C और हमने रेड दे दिया। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और रेड में दिखेगा। अगर आप अलग अलग सबका साइज़ देना चाहते हैं, अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग एरे में एक बना लेते हैं पहले। तो यहाँ ये, और देखिए मैंने साइज़ एरे में बना लिया 20, 50, 80, 200, 500। कलर्स भी अलग अलग दे दिया हुआ है। आपको अब साइज़ S में ये साइज़ लिख देना और C में ये कलर्स लिख देना और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको ये कुछ इस तरीके से अलग अलग कलर अलग अलग साइज़ में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा X लेवल, Y लेवल सेट कर सकते हैं। प्लॉट डॉट X लेवल, प्लॉट डॉट मतलब PLT डॉट Y लेवल, PLT डॉट टाइटल, PLT डॉट ग्रिड सेट कर सकते हैं। PLT डॉट ग्रिड X के लिए, Y के लिए अलग अलग कर सकते हैं। तो वो सारा काम आप कर सकते हैं। दोबारा से दिखाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। आपको यहाँ पर अगर एनोटेशन देना है तो आप एनोटेशन दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया। हर एक जो हमारा ये आपको दिख रहा पॉइंट, इस पर ABCD का हमने एनोटेशन दिया है। इसमें शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पर ABCD इस तरीके से। ओके,
अब ये चाहें तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ शो मैंने नहीं लिखा था, मैं शो लिख देता हूँ। वैसे तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, मगर फिर भी मैं हमेशा लिख के चलता हूँ। ओके, अब आइए मल्टीपल अगर आपको दिखाना हो तो कैसे करेंगे। मल्टीपल स्कैटर प्लॉट, यहाँ से आना है और कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर डेटा आपको मैं थोड़ा सा अलग टाइप का डेटा दिखाता हूँ। तो एक पहला डेटा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x1, बिकॉज अभी उतना ज़्यादा लॉजिक लगेगा नहीं। तो x1 y1 लिया, 1 2 3 4 5 10 15 इस तरीके से लिया हुआ है। इस तरीके से x2 और y2 एक और डेटा लेते हैं। दो स्कैटर लगाएंगे तो दो डेटा हो गई हमारे पास y2 x2। अब स्कैटर लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका, यहाँ पर ओवरलैप वगैरह कुछ भी नहीं होता। सिंपली आपको क्या करना है, स्कैटर लगाना है, फिर x1 y1 जो भी आपको लगाना हो वो इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। कलर दे दिया ब्लू और इसका एक लेबल दे दिया हो। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले को भी कर देना है। तो इसमें हम लोग x2 y2 का यूज़ करेंगे। देन आप चूँकि लेबल दिखाना चाहेंगे तो आप लेजेंड सेट कर लीजिए। यहाँ पर लेजेंड सेट कर दिया और फिर इसको शो कर देते हैं। एक आप चाहें तो टाइटल वगैरह भी सेट कर सकते हैं, मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। अभी ऊपर में दिखाया नहीं था, यहाँ पर देख लीजिए एक्स लेवल वाई लेवल और टाइटल में सेट कर दिया। इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको दिख जाएगा अलग अलग कलर में। ग्रुप 1 ब्लू में दिख रहा है, ग्रुप 2 आपको रेड में दिख रहा है। और ये एक्सिस लेवल वगैरह हमने लगा दिया और यहाँ पर टाइटल वगैरह लगा दिया। तो ये हो गया मल्टीपल प्लॉट आपको लगाना हो स्कैटर प्लॉट तो कैसे लगाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम प्लॉट आप दिख रहे हैं और इसको सिर्फ हिस्टोग्राम बोलते हैं, बट मैंने प्लॉट लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा स्कैटर था जो कि यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। हिस्टोग्राम्स का मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख दिया। हिस्टोग्राम्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बाय डिवाइडिंग इट इनटू बीन्स एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल इनटू ईच बीन। दे आर हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अंडरलेइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा सेट। देखिए कि ये कैसे होता है, फिर आपको समझ में आएगा। तो इसको रन कर दिए। कमेंट है, कमेंट में रख दिया हुआ है। पहले डेटा हमारे पास ये है 1 2 3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरीके से हमारा है। और इसको मैं हिस्टोग्राम में दिखाना, ये अपने पढ़ा होगा आई थिंक, इंजीनियरिंग में भी होता है ये पढ़ाया जाता है स्टैटिस्टिक्स में आई थिंक। सो वहाँ पर हमने देखा होगा, इसके बारे में जानकारी ली होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंपल सा अगर प्लॉट करना है तो PLT लिखना है इसको, तो आपको HIST हिस्ट लिखना है। डेटा जो आपका रहेगा वह लिखना है। बिन सब कितना चाहते हैं वह, और ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल चाहिए या फिर क्या चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं यहाँ पर तो भी ये वर्टिकल आपको दिखा। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको ये इस तरीके से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं वर्टिकल ये वाला, बट जरूरी नहीं, आप इसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको इस हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। इसके बाद इसको मैं वापस से करता हूँ वर्टिकल, ये वर्टिकल कर दिया। इसके बाद आप इसमें कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसमें सभी में रहती है। वो इसे कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसमें आप कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कलर सेट कर देता हूँ मैं इसमें मैं कलर सेट करता हूँ स्काई ब्लू, और एज कलर भी मैं सेट कर देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक्स लेवल दे देते हैं, वाई लेवल दे देते हैं और टाइटल सेट कर देते हैं। शिफ्ट एंटर की प्रेस किया और वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब आपको अच्छे समझ में इसमें देखने से पता चलेगा। अभी जिनको हिस्टोग्राम के बारे में पता नहीं है वो उनको हिस्टोग्राम के बारे में जानकारी लेने गूगल में सर्च करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये बनाने का तरीका, दिखाने का तरीका, और ये किस तरीके से काम करता है वह आप देख लीजिएगा गूगल में पढ़ के, बिकॉज वह अभी यहाँ पर मुद्दा हमारा नहीं है। ओके, ये स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं हम लोग आई बिलीव, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें हम लोग डेंसिटी यहाँ पर लगाएंगे। सो एडिंग डेंसिटी प्लॉट, जिसमें नमपाई का हमने यूज़ किया, बट नमपाई हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हुआ है। सो करने की आवश्यकता नहीं है। NP हम लोग रैंडम से 1000 का हम लोग निकालेंगे। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, पता चलेगा इसमें क्या है। उसी डेटा को हमने रख दिया है। बिन्स हमने यहाँ पर 30 दिया है और डेंसिटी हमने 2 दिया हुआ है। अल्फा हमने दिया हुआ है, कलर हमने ग्रीन रखा। कलर अपनी वजह से चेंज कर सकते हैं। यानी डेंसिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं, डेंसिटी लिखा है, NP लाइन स्पेस दे रहे हैं, मीन डेटा दे दिया, मैक्स डेटा दे दिया और 100 दे दिया। और यहाँ पर प्लॉट में हमने डेंसिटी को यहाँ पर लगा दिया हुआ है प्लॉट करके, और फिर हमारा एक लाइन दिख जाएगा इससे। देन हमारे यहाँ पर लेवल वगैरह, इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए आपको ये प्लॉट की वजह से लाइन प्लॉट जो था ये हमारा लाइन प्लॉट हो गया, और इससे हमारा हिस्टोग्राम यहाँ से इसकी वजह से दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं हिस्टोग्राम का यूज़ करके। अब देखिए मल्टीपल हिस्टोग्राम अगर आपको लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको 2 डेटा चाहिए होगा तो हम लोग 2 डेटा यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 डेटा हमने निकाल लिया। इसी डेटा 1 में भी प्लस कर देता, काम चल जाता है बिलीव, कोई नहीं। तो ये हमने निकाला। उसके बाद दोनों को ही हिस्ट करके लगा देना है और दोनों में अपना डेटा लगा देना है। फिर आप टाइटल वगैरह का देना चाहें दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये मल्टीपल रन करने का। तो दोनों का डेटा हमने दे दिया, डेटा 1 डेटा 2, दोनों में बिन्स दे दिया हुआ है और दोनों में लेबल वगैरह दे दिया। इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। देखिए पाई चार्ट में थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ यार चार्ट ही देखना है, इसमें क्या, इसमें सिर्फ चार्ट से ही देखना है। पाई चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो पाई चार्ट्स आर यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग दी
प्रोपोर्शंस ऑफ अ होल सेट ऑफ कैटेगरी, जैसे पॉपुलेशन दिखाना हुआ या फिर वोटिंग्स कितनी परसेंटेज हो रही है किस स्टेट में, उस तरीके की चीज़ें आपको दिखानी है तो इसके लिए पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। दे आर ऑफन यूज टू शो परसेंटेज और प्रोपोर्शनल डेटा। सो हमारे पास है ये डेटा, लेबल्स हमने यहाँ लिख दिया हुआ है, लेबल्स का कुछ लिख सकते हैं, पर प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, माउस कीबोर्ड ये सब लिख दिया। उसके बाद सिंपल सा क्रिएट कर लीजिए, आपको लिखना है यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखना है pld.py और क्या लिखे हैं साइजेस और साइजेस के बाद आप लेवल्स भी देना चाहेंगे तो लिखिए लेवल्स इक्वल लेवल्स, स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है मैंने, लेवल्स। शिफ्ट एंटर की प्रेस कर दें, आपको यहाँ पर दिख जाता है इस तरीके से। सो ये हो गया हमारा लैपटॉप दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है कितने का है, ये साइज़ के बेस पे आपको देखने को मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट ये अलग अलग कलर ले लेता है, लेकिन आप अगर कलर खुद का देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं और एक एरे में कलर पहले निकाल लेता हूँ। उसके बाद कलर्स एक प्रॉपर्टी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आइए, और एक कलर्स प्रॉपर्टी है जिसपे आप शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको ये कुछ इस तरीके से आप देखने को मिलेगा। अगर आपको परसेंटेज लगाना हो तो ऑटो परसेंटेज आप लगा सकते हैं, उसके लिए यहाँ ये, और क्या करूँ मैं, कॉमा दूँ, कॉमा देना है और ऑटो PCT लिखना है। उसके बाद इस तरीके से वैल्यू देकर और स्टार्ट एंगल आपका क्या रहेगा वह देना है, यहाँ से ये हटा दीजिए और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टाइटल वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। यहाँ ये टाइटल सेट कर दिया, एक्सिस सेट कर दिया, लेजेंड सेट कर दिया हुआ है और इसमें सिंपली ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला। चेंज कर सकते हैं, ये LOC से अपर राइट हमने रखा है, आप इसको बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इस तरीके से बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लोर करना है किसी एक को एक्सप्लोर करना है तो हमारे पास कितने हैं इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 है, 5 है ना। तो आप इसको करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू ये हो रहा है, ये माउस है, फिर यहाँ से है आपका कीबोर्ड, देन है आपका लैपटॉप, यानी कि यहाँ से माउस से शुरू है, माउस कीबोर्ड लैपटॉप इस तरीके से आ रहा था। मान लीजिए कि कीबोर्ड है मेरा, कीबोर्ड यानी कि दूसरे नंबर पर जो है उसको मुझे एक्सप्लोर करना है तो वह कर सकते हैं हम लोग। सेकंड स्लाइस इसको बोलते हैं कि सेकंड स्लाइस को एक्सप्लोर कर दीजिए, ये स्लाइसेस में, बिकॉज ये एक दिखता है पिज़्ज़ा की तरह, तब उसको स्लाइस कह लीजिए, इसे तो पाई में स्लाइस ही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा एक्सप्लोड और हमने 0 दिया, और जो सेकंड स्लाइस है हमारा ये कीबोर्ड वाला उसको हमने 0.1 करके 0.1 एक्सप्लोड किया हुआ है। तो इसको देना कहाँ पर, इसको देना है आप कहीं भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ पर कॉमा देना है, एक्सप्लोड इक्वल एक्सप्लोड जो हमने दिया हुआ है इसको सेव करते हैं, शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए आपका एक्सप्लोड होकर 0.1 एक्सप्लोड होकर आपको दिख जाता है। थोड़ा सा और अगर बेहतर बनाना हो तो इसमें शेडो दे सकते हैं। शेडो देने के लिए आपको यहाँ आना है, कॉमा दीजिए, शेडो इक्वल ट्रू हमने कर दिया, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको शेडो होकर दिखेगा, थोड़ा सा और बेहतर दिखने लगता है। देन इसके बाद बारी आती है बॉक्स प्लॉट की, तो बॉक्स प्लॉट देखिए पाई चार्ट हमारा हो गया हिस्टोग्राम हो गया। देखिए हमने यहाँ से लाइन प्लॉट देखा, बार प्लॉट देखा, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और बॉक्स प्लॉट अब देखने वाले हैं। बॉक्स प्लॉट का यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया कि बॉक्स प्लॉट ऑल्सो नॉन एज बॉक्स एंड whisker प्लॉट आर अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन 5 नंबर समरी, जिसमें मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम, ये सारे तरीके से इसको डिस्प्ले किया जाता है। दे आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग आउटलाइनर एंड अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ स्क्यूनेस ऑफ डेटा। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभी मैं इसमें शिफ्ट एंटर की प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसको कर दे कैसे। उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा, डेटा निकालते हैं, और डेटा हमने निकाला कुछ NP का यूज़ करके, जो हमारा नम है उसका np.random.sid, और फिर उसी में हमने np.random.normal करके और ये हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या डेटा आपको दिखता है। ओके, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे लिख देना है और इसका कुछ खास यूज़ है नहीं, ऐसा नहीं करना। ओके, इसका डेटा बनाते हैं, कुछ डेटा कुछ इस तरीके से आप इसको प्रिंट करके देखना चाहेंगे तो देखिए पहले डेटा, शिफ्ट एंटर की प्रेस की, देखिए आपको इस तरीके से कुछ डेटा मिल जाता है। इसमें अभी इतना डेटा हम लोग लिख नहीं पाते, इसलिए मैंने NP का यूज़ कर लिया, यानी कि numpy का यूज़ करके इस तरीके से डेटा बना लिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको लिखना है, बॉक्स प्लॉट। इसको हटाते हैं और यहाँ लिखिए प्लॉट pld.boxplot और डेटा दे दीजिए। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसमें टाइटल और अगर वाई लेवल देना चाहें तो वह दे सकते हैं। देखिए शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। हालांकि इसमें सिड मिसिंग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये मैंने कुछ मिस किया है। डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, यहाँ से आते हैं स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इसी का पार्ट होगा, और यहाँ पर आपको देखना है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट है, यहाँ पर आप इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से देखिए इसमें बनाया हुआ है कि इसने इंपोर्ट किया, स्टाइल ये यूज़ कर रहा है, मैक डेटा देखिए NP रैंडम सिड, ये हमने नहीं किया हुआ।
तो इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहीं से मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, बस थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करके मैंने इसको लिखा हुआ है और कुछ नहीं। सो इसको पेस्ट कीजिए यहाँ पर और शिफ्ट एंटर की बस देखिए अब ये आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अगर इसके बारे में और डिटेल में आपको जानना था, अब यहाँ आइएगा, बॉक्स प्लॉट यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ आपको बताएगा ये कि ये इसने क्या क्या इसमें किया हुआ। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये दिख जाता है हमें, ये IQR है, ये यहाँ पर मीडियन दिखाता है, यहाँ पर फिलर्स है और यहाँ पर फिलर्स है। पैरामीटर में यहाँ पर आपको दिख जाता है। देन अगर आप इसमें ऊपर में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करते हैं वह दिखता है। यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन है, इसको पढ़िएगा जरूर जिससे कि आपको समझ में आए। इतनी डेप्थ में जानने की आवश्यकता है नहीं, जब आप इसको यूज़ करेंगे तब आपको अपने आप पता चलेगा कि ये क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ करना होता है। तो ये हो गया बॉक्स प्लॉट। अब देखिए स्टेम प्लॉट आर यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग डेटा पॉइंट्स अलोंग अ बेस लाइन विथ लाइन, मतलब स्टेम्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द डेटा पॉइंट्स। दिस टाइप ऑफ प्लॉट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स। तो डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स दिखाने के लिए यूजफुल होता है। डेटा कुछ इस तरीके से हमारे पास से हमने यहाँ पर ही यूज़ किया है नमपाई का। उसके बाद सिंपल सा काम होता है, इस पर आपको स्टीम का यूज़ करना है, XY दे दीजिए और इसको रन करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए। आप लेवल वगैरह देना चाहें तो दे दीजिए, वह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें लेवल वगैरह सेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को। हो गया स्टीम प्लॉट। आप इसमें देखिए मल्टीपल, देखिए ये सब यहाँ पर आके और आपको चेक करना है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेप प्लॉट। स्टेप प्लॉट क्या होता है? स्टेप प्लॉट आर यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग डेटा दैट चेंजेस at distinct interval. They are often used to represent data that change in steps like digital signals. So यहाँ पर इसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा, NP का यूज़ करके हमने डेटा निकाल दिया हुआ है। और ये प्लॉटिंग करने के लिए आपको स्टेप लिखना है, फिर XY वैल्यू बता दीजिए, वेयर मिड में, और लाइन स्टाइल हमने दिया, कलर दे दिया। इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे वो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब इसको फिल करना चाहते हैं जो हमारा है, अब फिल बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। फिल बिटवीन भी एक तरीके से एक प्लॉटिंग ही है जिसका यूज़ करके फिल कर सकते हैं बिटवीन। तो वही मैं इसी में लगा देता हूँ। यह भी इसी में देख लीजिए, फिल बिटवीन लिखने का फिल बिटवीन बनाना होता है। फिर दोनों का फिर डेटा देते हैं, फिर स्टेप हमने मिट दिया और यहाँ पर अल्फा थोड़ा सा लाइट दिखे, इसी वजह से हमने इसको दिया हुआ है। शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, फिल होकर मिलेगा। अभी इसमें आपको टाइटल वगैरह सेट करना हो तब वह भी सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देन हमारा एरिया प्लॉट। एरिया प्लॉट्स ऑल्सो नॉन एज फील्ड लाइन प्लॉट आर यूज टू रिप्रेजेंट cumulative totals over time or other continuous intervals. They are useful for showing the relationship between different data sets and the area they cover. ये आपको जाना पहचाना लगेगा बिकॉज हम लोग अक्सर इसको बनाते थे 10th में 12th में। पहले डेटा निकाल लेते हैं। डेटा मैंने यहाँ से निकाल लिया NP लाइन स्पेस करके। ये numpy का कोड है, तो आपको ये अगर आपने numpy को पता हो तो आपको पता हो कि ये किस तरीके से, वरना आप प्रिंट करके देख लीजिएगा कि क्या ये डेटा हमें प्रोड्यूस करके देता है। और एरिया प्लॉटिंग करने के लिए हम लोग फिल बिटवीन का यूज़ करेंगे जो कि हमें वो एरिया फिल करके देगा। तो फिल बिटवीन का हमने यूज़ किया हुआ है XY इस डेटा पे, और इस डेटा पे कलर अपना अपना है, अल्फा दे दिया है और दोनों का लेबल हमने सेट कर दिया है। बाकी यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ें। शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, आपको कुछ इस तरीके से ये दिख जाएगा। इसके बाद बारी आती है 3D प्लॉटिंग की। तो 3D प्लॉटिंग इन मैटप्लॉटलिब कैन हेल्प विजुअलाइज डेटा इन 3 डायमेंशन में। अगर आपको दिखना है तो आप 3D प्लॉटिंग करेंगे। इसके लिए आपको ये वाली एक टूल है, मतलब मॉड्यूल है जिसका यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको इंपोर्ट किया, शिफ्ट एंटर की प्रेस करके हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊँ, सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। पहले हम लोग डेटा निकालेंगे। डेटा मैंने NP से सब कुछ ये बना लिया हुआ डेटा, XY Z। उसके बाद PLT फिगर का आपको यूज़ करना है, इससे आपको फिग ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर फिग ऑब्जेक्ट में ऐड सब प्लॉट करके इस तरीके से प्रोजेक्शन 3D लिखना होता है। देन यहाँ पर प्लॉट सरफेस XYZ और सिंपली इसको रन करेंगे आपको ये 3D मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन से आप एग्जांपल निकाल सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में मैं जा नहीं रहा क्योंकि मैंने 3D ज़्यादा वैसे यूज़ किया नहीं है, तो मैं इसी वजह से डेप्थ में जा नहीं रहा क्योंकि मेरे पास उतनी डेप्थ नॉलेज है नहीं, ऑनेस्टली कहूँ तो 3D के लिए। तो एक और देखिए यहाँ पर 3D लाइन प्लॉट, मतलब 3D में आप 3D लाइन प्लॉट कर सकते हैं, 3D आप बार प्लॉटिंग कर सकते हैं, 3D आप स्कैटर प्लॉटिंग कर सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। सो लाइन प्लॉटिंग एक ईजी रहेगा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने पहले Z निकाला, X निकाला, Y निकाला, फिर फिग, वही सारी चीज़ें की हुई हैं, और शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से 3D में दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ पे डिपेंड करती हैं कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आपको अपने आप चीज़ें डेटा के अकॉर्डिंग समझ में आती हैं। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ बार प्लॉट 3D का। तो बार प्लॉट में अपना कुछ खास दिख जाएगा, अच्छा दिखेगा ये। और सिंपली बोर्ड में ये XY लिखा, ये हमने एरे बना लिया हुआ है, फिर 0 ले लिया 5 का, और ये विड्थ बार का, मतलब बार का विड्थ 8 हमने सेट किया हुआ है,
और 3D बनाने के लिए आपको वही करना है, फिगर फिर ऐड सब प्लॉट, यहाँ पर 111 लिखना है, प्रोजेक्शन 3D देना है, यहाँ पे कलर वगैरह हमने सेट किया हुआ है। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर इस तरीके से 3D में दिख जाएगा। इसी तरीके से स्कैटर का दिखाता हूँ, स्कैटर प्लॉटिंग 3D में कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर वो दिखा देता हूँ। ये शिफ्ट एंटर की प्रेस कर देते हैं और डेटा लेकर आना है और वही सारी चीज़ें करनी। डेटा हमने पहले रेंडमली लेकर आए, फिर हम लोग फिगर, फिर ऐड सब प्लॉट, फिर स्कैटर यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर स्कैटर यूज़ किया था, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने बार 3D यूज़ किया था और यहाँ पर हमने प्लॉट यूज़ किया हुआ था और यहाँ पर हमने प्लॉट सरफेस यूज़ किया हुआ था। सो बस ये डिफरेंस है। इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर 3D में स्कैटर प्लॉटिंग दिख जाएगा। ये प्लॉट, अभी प्लॉटिंग और भी बहुत सारे हैं बट ये उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ प्लॉटिंग और भी है। जैसे पेयर वाइज डेटा अगर कोई रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए जो प्लॉटिंग होती है वो यहाँ पर दी गई है। अगर स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा होता है उसको आपको रिप्रेजेंट, उसके लिए यहाँ पर प्लॉटिंग दी गई है। ग्रिडेड डेटा चाहिए तो वह इसके लिए यहाँ पर है और अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर है। यहाँ पर 3D के लिए भी यहाँ पर दे दिया गया। प्लॉट सरफेस हमने यूज़ किया था और ये कुछ चीज़ें हमने यूज़ की थी, स्कैटर वगैरह हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल, मैंने आपको दिखा कि बहुत सारे एग्जाम्पल भी पड़े हुए हैं, तो इनमें से आप किसी को भी देख सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर आके जरूर से चेक करना है। अभी यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है कि आप कैसे पैंडास का यूज़ करेंगे अपने मैटप्लॉटलिब के साथ। यानी कि डेटा फ्रेम जो हमारा होता है पैंडास से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सीरीज़ या फिर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं इस तरीके के प्लॉट्स में, वो देखिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे यूज़ मैटप्लॉटलिब विथ पैंडास। अभी पैंडास मेरा इंस्टॉल नहीं है, पहले मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए pip इंस्टॉल पैंडास। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए जिससे कि हमारा इंस्टॉल हो जाए। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर दिया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर में इसको इंपोर्ट कर देना, यही इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट कर लिया मैंने। इंपोर्ट करने के बाद हमें चाहिए क्या, डेटा। आप डेटा देखिए पैंडास का यूज़ करें, समझो कि डेटा हमें एक्सेल से मिलेगा या फिर किसी फाइल से मिल सकता है, बट अभी के लिए रैंडमली हम लोग डेटा यहाँ पर निकाल लेते हैं NP का यूज़ करके, यानी कि numpy का यूज़ करके। तो ये हमारा रहा डेटा, ओके, जिसमें x है, ये हमारा डेटा। आप इसको प्रिंट करके देखिएगा, डेटा को प्रिंट करके आपको पता चलेगा कि इसमें क्या डेटा हमें मिल रहा है। उसके बाद इसका हमें डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ डेटा है। डेटा फ्रेम बनाने के लिए पैंडास से हम लोग PD डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे, डेटा डाल देंगे, DF में हमारा डेटा फ्रेम आ गया। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं शिफ्ट एंटर की प्रेस करूँ तो आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स है। एक्स का कुछ इस तरीके से वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू और हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस प्रिंट को हटा देते हैं यहाँ से, ओके। तो ये हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पर। अब इस डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करना है, कैसे कर सकते हैं, चलिए डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम, DF से x में डाल दिया, DF से y में डाल दिया, z से z में डाल दिया और यहाँ पर हमने लेंथ निकाल लिया हुआ है कुछ इस तरीके से dx dy करके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बार 3D बनाने वाले हैं। तो इसके बाद हमें जो प्रोजेक्शन है वह लगा देते हैं। वैसे तो ये प्रोजेक्शन हमने लगा दिया, इससे सिर्फ एक फिगर दिखता है। अगर मैं आपको अभी रन करके दिखाऊं, देखिए ये इस तरीके से एक प्रोजेक्शन हमें दिखता है, 3D का प्रोजेक्शन। अब इसमें हमें क्या लगाना है, इसमें लगाना है बार 3D लगाना है, स्कैटर लगाना है, क्या लगाना है, हमें बार लगाना है। मैंने बार यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए प्लॉट दी बार्स, बार्स लिखा x, बार 3D लिखा x y z, dx dy dz। कलर हमने दे दिया हुआ, अलग अलग कलर में दिख जाएगा वह। इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिल, ओके। अब इसमें आपको लेवल वगैरह सेट करना हो तो आप वह कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कि यहाँ पर हम लोग लेवल सेट कर सकते हैं, एक्स लेवल, वाई लेवल, जेड लेवल। इसमें जेड लेवल है क्योंकि इसमें है हमारा 3D है, 3 डायमेंशन है, इसी वजह से। इसके बाद अगर आपको दिखाना हो कि वैल्यूज़ दिखे तो उसके लिए आप फॉर लूप जैसे हमने यूज़ किया ना, सीखा था, बिल्कुल वैसे आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे के वैल्यूज़ भी दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको एंगल चेंज करना हो, व्यूइंग एंगल चेंज करना हो तो आप वह भी कर सकते हैं। यहाँ पर आया मैं और अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है। इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंटर की वजह से देखिए व्यू एंगल इसका चेंज हो गया। अगर एंगल बदल के आप चाहें तो उसके लिए भी आप यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करके और देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों मैटप्लॉटलिब, जिसमें हमने पैंडास के साथ कैसे यूज़ करते हैं वह भी दिखाया। ये सब डेटा साइंस में यूज़ होता है, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है। तो कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। वैसे भी इसमें कुछ खास टेक्निकलिटी थी नहीं जिसमें हमारा दिमाग लगता है, बस हमें अलग अलग प्लॉट ही देखना था और कुछ नहीं। सो हमने ये सारी चीज़ देखी। मैं बॉक्स प्लॉट को यहाँ से डालता हूँ, बॉक्स प्लॉट कोलैप्स कर देते हैं। देखिए क्या क्या हमने देखा वह एक बार यहाँ पर देख लीजिए। तो लाइन प्लॉट देखा, बार प्लॉट देखा, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, इसको एक्यूरेसी हिस्टोग्राम कहते हैं, ये हिस्टोग्राम हमने देखा। फिर पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, स्टीम प्लॉट, स्टेप प्लॉट, एरिया प्लॉट और 3D प्लॉट और यूज़ मैटप्लॉटलिब विद पैंडास, ये हमने देखा। तो इतना अगर आपके पास जानकारी है तो आप मैटप्लॉटलिब में अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन आकर जरूर देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इतनी सारी चीज़ें अगर मैं बताऊँगा एक एक करके, एक एक सारी चीज़ें, तो इसमें मैं समझता हूँ कि 6 महीने लग जाने वाले हैं। 3 महीना तो पक्का लगेगा अगर थोड़ा सा स्पीड हम लोग वर्क करेंगे तो।
तो इतना भी इसमें डेप्थ घुसने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आप इसमें काम करेंगे तब। लेकिन अभी के लिए एक स्टार्टअप मिल जाता है, अगर आप ये वीडियो आपने देखा, अच्छे तरीके से समझा है, देख आपको गेटिंग स्टार्टेड मिल जाता है कि मैटप्लॉटलिब में किस तरीके से काम करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पूरा कोड आपको मेरे गिटहब में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आज होगा बहुत बहुत धन्यवाद।